एंड आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2.5 माल खाते का विभाजन। तो माल खाते का विभाजन पढ़ने से पहले हम माल खाते के बारे में समझ लेते हैं। माल खाता होता क्या है, फिर हम इसके विभाजन की बात करेंगे। तो माल से आशय उस वस्तु से होता है जिस वस्तु का हम व्यापार के अंदर क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो हमारा माल कहलाता है। और यदि हम इन सबको एक ही जगह लिख देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कई सारी परेशानियां होंगी, और यही कारण है कि हम इन परेशानियों से बचने के लिए माल खाते को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो ये इनके भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है क्रय खाता, परचेज अकाउंट। तो इस खाते में जो माल व्यापार के लिए खरीदा जाता है केवल उसका लेखा किया जाता है, चाहे माल नगद खरीदा गया हो या उधार। संपत्ति के क्रय का लेखा इसमें नहीं होगा, यानी व्यवसाय के अंदर जो भी माल खरीदा जाएगा उसका इसमें लेखा किया जाएगा। अब माल चाहे वो नगद खरीदा जाए चाहे उधार, इससे कोई लेना देना नहीं होता। माल खरीदा और उसकी एंट्री हमें परचेज अकाउंट में करनी होगी। यदि हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वह माल से संबंधित नहीं है। अगला है विक्रय खाता। तो इस खाते में हम केवल उस माल का लेखा करते हैं जिस माल को हमने बेचा है। जिस तरह से क्रय करते समय माल की प्रकृति को नहीं देखा जाता कि नगद खरीदा या उधार, उसी तरह से विक्रय में भी माल की प्रकृति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे हम नगद माल बेच रहे हों चाहे उधार माल बेच रहे हों, दोनों ही कंडीशन में उसकी एंट्री विक्रय खाता सेल्स अकाउंट के अंदर की जाएगी। संपत्तियों के विक्रय की राशि इस खाते में नहीं लिखी जाती। अगला है क्रय वापसी। तो इस खाते में उस माल का लेखा किया जाता है जिसको हम खरीदते हैं और किसी कारण से वापस करते हैं। यानी जो क्रय वापसी परचेज रिटर्न अकाउंट है, इसके अंदर केवल उसी माल की एंट्री होगी जो माल हमने पूर्व में खरीदा था और अब किसी भी कारण से, चाहे वह माल नमूने के अनुसार नहीं था, या उस माल की पैकिंग अच्छी नहीं थी, या उस माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कारण कोई भी हो सकता है, उस कारण से हम वापस कर रहे हैं। तो जो खरीदा हुआ माल हमने लौटाया वह हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखा जाएगा, एंट्री उसकी की जाएगी। और लौटाए गए माल की कीमत खरीद मूल्य के समान ही मूल्यांकित की जानी चाहिए। यानी जो माल हम लौटा रहे हैं उसकी वैल्यू उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से हमने माल खरीदते समय उसकी वैल्यू की थी। यदि मान लीजिए कोई माल हमने डिस्काउंट में खरीदा था तो वापस करते समय भी उसमें से डिस्काउंट की राशि घटानी होगी। अगला, और इसका जो दूसरा नाम है उसे हम बाहरी वापसी या रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अगला है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। तो इस खाते में वह माल लिखा जाता है जो पूर्व में हमारे द्वारा बेचा गया था और अब किसी भी कारण से वो लौटकर हमारे पास आ रहा है, तो वह विक्रय वापसी खाते में लिखा जाएगा। और इसमें भी जो विक्रय वापसी खाता है इसके अंदर भी जो माल का लेखा किया जाता है उसका भी, उसकी जो कीमत है वह भी पूर्व में बेचे गए माल के कीमत के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। और इसका जो दूसरा नाम है वह आंतरिक वापसी रिटर्न इनवर्ड के नाम से है, या इसका जो दूसरा नाम है वो रिटर्न इनवर्ड भी है। अगला है चालान पर भेजा गया माल। तो इस खाते में उस माल का लेखा किया जाता है जो विक्रेता अपने एजेंट के पास बेचने के लिए भेजता है। यानी जो चालान पर भेजा माल, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या ऐसा, इसके अंदर उस माल को लिखा जाता है जो माल हमने अपने एजेंट को बेचने के लिए भेजा है। अगला है स्टॉक या रहतिया खाता या शेष माल खाता। तो रहतिया या स्टॉक ऐसा माल होता है जो वर्ष के अंत में हमारे पास बेचने से रह गया, या जो हम अभी हमारे पास है, स्टॉक में है, जिसे हम बेच नहीं पाए। लेखा अवधि के अंत में अंतिम खाते बनाने के लिए ऐसे स्टॉक को हिसाब में सम्मिलित करना होता है। अतः ऐसे माल का लेखा करने के लिए स्टॉक खाता खोला जाता है। यानी जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो हमें स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है, और यही कारण है कि हमें स्टॉक अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ता है। यह खाता माल के लागत मूल्य या शुद्ध विक्रय मूल्य, जो दोनों में कम होता है, उससे डेबिट किया जाता है। यानी जो स्टॉक अकाउंट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी जो माल
का लागत मूल्य है और जो उसका बाजार मूल्य है या उसका जो विक्रय मूल्य है, दोनों में से जो कम मूल्य होगा उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है और इसे स्टॉक खाते के डेबिट साइड में शो किया जाता है। वर्ष के अंत में जो माल हमारे पास बेचने से रह गया वह अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और अगले वर्ष के प्रारंभ में जो माल हमारे पास है वह हमारा ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। जब कोई व्यापारी अपना व्यापार माल को पूंजी के रूप में लगाकर प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में उस माल का लेखा स्टॉक खाते में डेबिट कर दिया जाता है। यानी जब कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करते समय माल लगाता है तो ऐसी स्थिति में हम उस माल को स्टॉक खाते के नाम से शो करते हैं और इसे हम डेबिट साइड में शो करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये माल खाते का विभाजन समझ में आया होगा और ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सवालों के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। और इसमें यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।